The brave little kite. Okay, so actually this poem is about a kite who wants to fly but she's afraid of it. Okay, so in this poem we will read how the kite overcome her fear and learn to fly after all. Okay, so first the warm up part. Make a list of any three things that you are afraid of. आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है ऐसी 3 चीज़ों की जिनसे आप डरते हैं. ठीक है. टेल योर पार्टनर हाउ यू ओवरकम योर फियर. ओके, तो आपने ऐसे लिस्ट बनानी है जिसमें आपने बताना है कि किस चीज़, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जिनका आपको डर था और फिर आपने उस फियर को कैसे ओवरकम किया. ओके, सबकी लाइफ में बच्चे किसी न किसी चीज़ का डर होता है. ओके, सो आपकी लाइफ में जिन भी 3 चीज़ों का डर था जिसको आपने ओवरकम किया, जिसको आपने ओवरकम करना होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना. ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना, जान छुड़वा देनी किसी चीज़ से. लाइक जान छुड़वानी इन द सेंस कि आपने उस पर क्या कर लिया, आपने उस चीज़ पे काबू कर लिया. ठीक है, आपने उस पर अपना काबू कर लिया और अब आप उसको उस चीज़, वो जो चीज़ है वो अब आप पे हावी नहीं होगी. ओके, सो ये आपने यहाँ पे लिखनी है. ओके, राइट इट इन योर नोटबुक. वाओ, फर्स्ट द रीडिंग पार्ट. आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड. मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ. द लिटिल काइट सेड, लिटिल काइट ने कहा कि मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ. एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड. जब वो काइट जो है, एज ही, ओके, तो वो जो काइट है वो जब ऊपर की तरफ उसने देखा, जो उसके ऊपर उड़ रहे थे, उसके सर के ऊपर उड़ रहे थे, मतलब कौन उड़ रहा था, काइट्स उड़ रहे होंगे और काइट्स होंगे जो उसके ऊपर उससे हाई में, थोड़ी उससे ऊंचाई में उड़ रहे थे. उनको देखकर उसने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं इनके जितना ऊंचा नहीं उड़ पाऊंगा. ओके, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई. मुझे पता है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी. ओके, कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगी इनकी तरह तो मैं गिर जाऊँगी. ट्राई सेट द बिग काइट, ओनली ट्राई. एक बड़ा, और वहाँ पे एक बड़ा काइट था, बिग काइट. उसने कहा ट्राई, कोशिश करो, ओनली ट्राई, सिर्फ कोशिश करो. कहने का मतलब कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी. अगर तुम इनकी तरह हाई उड़ना चाहते हो तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी और सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी. मतलब कि कोशिश करना, ट्राई करने से ही इसका सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा. और आई fear यू विल नेवर लर्न एट ऑल. और मुझे तो, या तो फिर मुझे लगता है कि मुझे डर है इस चीज़ का कि तुम कभी भी सीख नहीं पाओगी उड़ना. कि तुम जो डर रही हो ऊंचा उड़ने से, तो अब तुम, मुझे फिर मतलब डर है कि तुम कभी भी नहीं सीख पाओगी कि उड़ते कैसे हैं. बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन छोटी काइट ने कहा, बट छोटे काइट ने कहा, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लेकिन मुझे डर है कि मैं गिर जाऊँ. द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय. नोडेड, देखो बच्चे, हेयर कम्स अ न्यू वर्ड, दैट इज नोडेड. नोडेड मीन्स समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अपना सिर हिला देते हैं, बट हमारी मर्ज़ी नहीं होती है उस चीज़ को मतलब ये करने की कि हाँ ये सही है, बट स्टिल हम अपना सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा अपना सिर हिला देते हैं. वेल गुड बाय, कि हाँ ठीक है, जब तुम कह रहे हो सही है, और देन वेल गुड बाय, ठीक है मैं चलता हूँ, गुड बाय. आई एम ऑफ, and he rose toward the tranquil sky. I am off, मैं चलता हूँ. बाय, किसी को अगर बाय कहना है तो हम कहते हैं आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ. ठीक है. एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. और उसने क्या किया, उसने खुद को बढ़ाया. रोज करना तो बढ़ाना. टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. ट्रैंक्विल बच्चे, यहाँ एक वर्ड हमारे पास आया है, न्यू वर्ड. ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल. एक्चुअली दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द टर्म पीस. पीसफुल इन द सेंस, स्काई जो होता है ना बच्चे, जैसे जैसे आप स्काई की हाइट में जाते जाते हैं ना, यहाँ से है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें ना एक शांति, एक मतलब एक पीस जो है ना वो हम फील कर सकते हैं. तो स्काई जो है जितना ऊपर जाएंगे तो उतना ज़्यादा ट्रैंक्विल होता जाता है, मतलब उतना ज़्यादा शांत होता जाता है. एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. और फिर कौन, वो जो बिग काइट था जिसने उसको गुड बाय बोला, और वो चला गया कहाँ भी, ट्रैंक्विल स्काई में. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिल्ड एट द साइड. ओके, देखो जो जो लिटिल काइट था, जिस पेपर से वो बना हुआ था,
वो क्या हो गए, वो पेपर मूव करने लगे एट द साइड। साइड इन द सेंस जिस जिस जगह पे या जिस तरफ उसकी क्या होंगी, जिस तरफ वो देख रहा होगा, जिस तरफ उसका जो एम होगा उस साइड पे, ठीक है। जो लिटिल काइट्स का जो पेपर था, जिस पेपर से वो बना हुआ था, जैसे ये काइट है तो किसी पेपर से ही बना होगा, है ना। तो वो क्या हुआ, वो मूव करने लगा साइड की तरफ, आगे की तरफ। एंड ट्रेम्बलिंग, और क्या हुआ, ट्रेम्बलिंग होता है शेकिंग, कोई चीज़ जब शेक करती है, ठीक है। एंड ट्रेम्बलिंग शेकिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और उसने क्या किया, फिर वो शेक करने लगा और उसने खुद को क्या कर दिया, एंड ही शुक हिमसेल्फ फॉर फ्लाइट, और उसने अपने आप को क्या किया, शुक, शुक होता है बच्चे शेक का ही सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है ना, शुक। तो उसने खुद को शेक किया फ्लाइट के लिए। और ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, मतलब उसने क्या किया, कांपते हुए खुद को शेक किया, मतलब कि खुद को हिलाया और आगे की तरफ फ्लाइट के लिए खुद को बढ़ाया, ठीक है। उसने मतलब थोड़ी सी कहीं से हिम्मत लाई और खुद को क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया, किसके लिए, फ्लाइट, एक ऊंची फ्लाइट लेने के लिए। ओके, सो to start the third stanza of your poem. Okay. First whirling and frightened, then braver grown. Up he rose through the air alone. Okay. Till the big kite, looking down, could see the little one rising steadily. ओके, फर्स्ट विरलिंग एंड फ्राइटन। मुझे विरलिंग होता है स्पिनिंग इन सर्कल्स, जब कोई चीज़ सर्कल बना करके घूमती है ना, उसको हम कहते हैं विरलिंग। एंड फ्राइटन, फ्राइटन होता है डरा हुआ, बिकॉज हमने लास्ट दो सेंसेस में देखा था कि जो काइट था, जो स्मॉल काइट था, वो काफ़ी फ्राइटेन था, डरा हुआ था उड़ने को लेके। ओके, तो जब उसने कोशिश की थी, हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि वो क्या कर रहा था, कि उसने अपने आप को फ्री किया था फ्लाइट के लिए ना, उसने कोशिश की थी। तो वो क्या था, वो हवा में घूम रहा था, गोल 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 घूम रहा था। एंड फ्राइटन, वो काफ़ी डरा हुआ था। देन ब्रेवर ग्रॉन, और फिर वो क्या हो गया, फिर उसके अंदर साहस आ गया और वो ब्रेव हो गया। ओके, वो ग्रो हो गया ब्रेवियर, मतलब वो उसने अपने अंदर क्या है, बहादुरी जो है वो ग्रो की, बहादुरी पैदा की। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और वो बढ़ता गया कहाँ, ऊपर की तरफ। थ्रू द एयर अलोन, ऊपर की तरफ, वो हवा में अकेले ही वो क्या होता गया, राइज का हो गया क्या, रोज। ओके, राइज रोज, वो बढ़ता गया ऊपर की तरफ अकेले ही। टिल द बिग काइट, जब तक कि बड़ा जो काइट था, लुकिंग डाउन कुड सी, कि वो देख सकता था कि जो बड़ा काइट था वो कहाँ था, वो नीचे था, और जिसको वो देख सकता था। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली, और जो वो छोटा था, जो छोटा काइट था, वो राइज कर रहा था, वो बढ़ रहा था स्टेडली। स्टेडली बच्चे क्या होता है, ग्रेजुअली। ओके, लगातार, ठीक है, जो चीज़ लगातार हो, आहिस्ता हो लेकिन क्या हो, लगातार हो। ओके, then the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. Okay, so then the little kite thrilled with pride. Okay, फिर क्या हुआ कि जो लिटिल काइट था वो थ्रिल हुआ, किससे, प्राइड से, गर्व से थ्रिल्ड होना। थ्रिल्ड होने का मतलब होता है बच्चे, सडनली हैविंग द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेशर। ओके, अचानक से ना हमारे अंदर एक्साइटमेंट एंड प्लेशर वाली फीलिंग्स आ जाएं, जब कभी साहस आ जाए। ओके, और वो थ्रिल हो गया प्राइड के साथ, गर्व के साथ। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, क्योंकि अब वो सेल यहाँ पे मतलब फ्लोट करना, वो क्या कर रहा था, वो हवा में फ्लोट कर रहा था। कैसे, बड़े काइट के साथ साथ, जैसे जैसे बड़ा काइट फ्लोट कर रहा था, ऐसे ऐसे वो भी क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और तैर रहा था वहाँ पे, मतलब हवा में क्या कर रहा था, वो गोते लगा रहा था। ओके, एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, while far below he could see the ground, वो देख पा रहा था बहुत नीचे, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो देख सकता था, अब किस चीज़ को, बहुत नीचे ग्राउंड को देख सकता था। एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, और उसको क्या दिख रहा था कि जो बॉयज़ हैं वो छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह हैं, जो कि राउंड राउंड घूम रहे हैं, जो गोल कैसे करके घूम रहे हैं, उसको दिख रहे थे बॉयज़। ऑब्वियस ही बात है, हम जब ऊपर जाके हम राउंड घूमेंगे तो हमें नीचे वाली चीज़ें भी तो राउंड दिखेंगी। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, उसने रेस्ट की कहाँ पे, हवा में, जहाँ पे क्या था, हवा बिल्कुल शांत थी, क्वाइट एयर, मतलब वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था। उसने वहाँ पे जाके क्या की, उसने रेस्ट किया। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और सिर्फ वहाँ पे क्या था, बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे, बादल थे और परिंदे थे।
ओह हाउ हैप्पी आई एम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख रहा है, उसके इमोशंस जो है वहाँ पे शो हो रहा है कि कितना खुश हूँ मैं। हो ओह हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, लिटिल जो काइट था उसने चिल्ला के, ठीक है, उसने कहा कि मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, सिर्फ और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है किस से कारण, क्योंकि मैं क्या था, मैं बहादुर था, और मैं क्या था, मैंने ट्राई किया है। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल तभी हुआ है कि जब मैंने ट्राई किया है, बहादुरों के साथ मैंने ट्राई किया है। सो ओवरऑल बच्चे, हमारे चैप्टर का जो मेन थीम था कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हम किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं कर सकते। हमें अगर किसी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना है तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। ओके, ट्राई करने से ही हमारी सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। सो बच्चे, राइट ऑल द न्यू वर्ड्स, ओके, ऑन योर फेयर नोटबुक। ओके,